Class 9 Civics, Chapter number 3, Constitutional Design. To be continued. Since 1950, the blacks, colored and Indians fought against the apartheid system. They launched protest marches and strikes. The African National Congress, ANC, was the umbrella organization that led the struggle against the policies of segregation. This included many workers' union and Communist Party. Many sensitive whites also joined the ANC to oppose apartheid and played a leading role in this struggle. Several countries denounced apartheid as unjust and racist, but the white racist government continued to rule by detaining, torturing, and killing thousands of blacks and colored people. 1950 तक जो दक्षिण अफ्रीका के मूल निवासी काले लोग थे और जो कलर्ड पीपल थे, जो भारतीय थे, इन दोनों समुदायों ने मिलकर अपार्थाइड सिस्टम के विरुद्ध अपनी आंदोलन शुरुआत किया, अपनी विरोध का स्वर बुलंद किया और तेजी से अपार्थाइड सिस्टम का बहिष्कार करना शुरू किया। आगे चलकर इन दोनों समुदाय ने, ब्लैक पीपल और इंडियन पीपल, ये सारे लोगों ने मिलकर कई प्रोटेस्ट मार्चेस निकाले, विरोध किया, हड़तालें की और ठीक इसी समय दक्षिण अफ्रीका में एकमात्र राजनीतिक पार्टी थी जिसका नाम था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। एक ही राजनीतिक संगठन था जिसके तहत वहाँ ये विरोध के आंदोलन चल रहे थे। उसी के नेतृत्व में ये अपार्थाइड के विरोध में आंदोलन की सूत्रपात हुआ था और इसमें आगे चलकर कई योजनाएं बनाई गई। इस भेदभाव के विरुद्ध अपने असंतोष प्रकट किया गया। इसमें बहुत सारे लोग शामिल थे। इस अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के समाज के कई समुदायों का सहयोग था। इसमें वर्कर्स यूनियंस था, कम्युनिस्ट पार्टी भी इससे जुड़ी हुई थी, बहुत सारे सेंसिटिव वाइट्स, गोरे लोग भी इसमें शामिल थे, कुछ गोरे लोग भी इसमें शामिल थे। ये सारे अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी ने मिलकर अपार्थाइड के विरुद्ध अपनी आवाज़ बुलंद की, विरोध प्रकट किया और आंदोलन में लग गए। इन सारे लोगों का इस संघर्ष में बहुत महत्वपूर्ण रोल है। बहुत सारे देशों ने इस अपार्थाइड का विरोध किया। जब अपार्थाइड यानी रंग भेद की नीति दक्षिण अफ्रीका में चरम सीमा पर पहुंची तो बहुत सारी विदेशी शक्तियों ने इसका विरोध करते हुए ये अन्यायपूर्ण कार्य के रूप में अपनी गुस्सा जाहिर की और वहाँ की सरकार को ये सलाह दी कि आप ऐसे भेदभाव को बंद कीजिए। लेकिन वहाँ के जो रेसिस्ट गवर्नमेंट थी, गोरी सरकार थी, लगातार लोगों के साथ शोषण का शिकार बनाने लगी। यानी वहाँ के काले लोगों पर अत्याचार उनका बढ़ता चला गया। हज़ारों की संख्या में काले और कलर्ड पीपल की हत्या करवा दी गई। लेकिन फिर भी ये आंदोलन बरकरार रहा, जारी रहा। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, टूवर्ड्स अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। As protests and struggles against apartheid had increased, the government realized that they could no longer keep the black under their rule through the repression. The white regime changed its policies, discriminatory laws were repealed,
ban on political parties and restrictions on the media were lifted. After 28 years of imprisonment, Nelson Mandela walked out of the jail as a free man. Finally, at midnight, 26 April 1994, the new national flag of Republic of South Africa was unfurled, making the newly born democracy in the world. The apartheid government came to an end, paving way for the formation of multi-racial government. तो आगे हम देखते हैं कि अब ये विरोध का आंदोलन तो लगातार जारी रहा। रंग भेद की नीति का विरोध पूरे देश में काले और कलर्ड पीपुल के द्वारा संघर्ष बढ़ता चला गया। आखिरकार वहाँ की सरकार ने एक नई संविधान बनाने के लिए अग्रसर हुई। जैसे जैसे इसका विरोध और संघर्ष बढ़ता चला गया, रंग भेद की नीति, तो वहाँ की सरकार ने ये महसूस किया कि अब ज़्यादा दिनों तक इन काले लोगों पर अत्याचार नहीं किया जा सकता और इन्हें दबाना बड़ा मुश्किल है। इसलिए उन्होंने बहुत सारे प्रतिबंध दक्षिण अफ्रीका से धीरे धीरे हटा लिया। ये गोरी सरकार ने अपनी नीतियों में बदलाव लाई। वहाँ एक कानून पास किया गया, डिस्क्रिमिनेटरी लॉज जो था, जो भेदभाव की जो नीति थी उसको समाप्त करते हुए वहाँ के जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ पर प्रतिबंध लगा हुआ था उन सारे प्रतिबंधों को हटा लिया। यहाँ तक कि जो मीडिया भी उनके हाथ में था, मीडिया भी स्वतंत्र नहीं थी। अब मीडिया पर भी ये सारे प्रतिबंध हटा लिए गए। 28 सालों के लंबी अवधि के जेल के बाद, जेल की सज़ा काटने के बाद नेल्सन मंडेला जब आज़ाद हो गए, जब जेल से रिहा हुए, तो वो बिल्कुल स्वतंत्र थे। आखिरकार 26 अप्रैल 1994, 26 अप्रैल 1994 को देश के लिए एक नई राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण किया गया और राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया, जिसे रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में इसे फहराया गया। और उसी दिन से दक्षिण अफ्रीका में एक नवजात डेमोक्रेसी, एक नवजात लोकतंत्र, प्रजातंत्र का जन्म हुआ। ये दुनिया में एक बिल्कुल अद्भुत था। इस अपार्थिड गवर्नमेंट ने, इस डेमोक्रेसी की स्थापना होते ही अपार्थिड गवर्नमेंट का अंत हो गया, यानी भेदभाव की सरकार समाप्त हो गई। अब यहाँ एक ऐसे शासन की व्यवस्था की गई जहाँ सभी रंग के सभी जाति के और तमाम काले और कलर्ड पीपुल, गोरे पीपुल, सारे लोग मिलकर इस देश में रह सकें। हाउ डिड दिस केम अबाउट? ये कैसे हुआ, इसकी लंबी कहानी है। आफ्टर एमर्जेंस ऑफ द न्यू डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका, black leaders appealed to fellow blacks to forgive the whites for atrocities they had committed while in power. They said, "Let us build a new South Africa based on equality of all races and men and women, on democratic values, social justice and human rights." The party that ruled through oppression and brutal killings, and the party that led the freedom struggle, sat together to draw up the common constitution. एक लंबे समय के अंतराल के बाद दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना हुई, जहां काले जो नेता थे, इन लोगों ने अपने तमाम साथियों से ये आह्वान किया कि अब जितने भी यहाँ के जो निवासी हैं, ये गोरे लोगों के तमाम करतूतों को क्षमा कर दें, इन्हें भूल जाएं। जो शासन में रहते हुए इन्होंने जो अत्याचार किया था हम सब पर, हम उनको तहे दिल से ये सारी चीज़ें भूल जाते हैं, उन्हें क्षमा करते हैं। और उन्होंने कहा
कि अब एक नए रूप में दक्षिण अफ्रीका का निर्माण होगा। नई साउथ अफ्रीका जो बनेगी उसमें इक्वलिटी सभी के लिए, सभी जाति के लिए, सभी रंग के लोगों के लिए समान रूप से होगा, जहां काले गोरे का भेदभाव नहीं होगा, जहां पुरुष और महिलाओं में कोई अंतर नहीं होगा, सबको लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबको समान अवसर मिलेंगे, सामाजिक न्याय की स्थापना होगी और मानव अधिकार प्राप्त होगा। और इस तरह से ये जो पार्टी थी, द पार्टी दैट रूल्ड थ्रू द ऑपरेशन एंड ब्रूचुअल किलिंग एंड पार्टी लेट फ्रीडम स्ट्रगल सैट टुगेदर टू ड्रॉप अ कॉमन। तो जितने भी राजनीतिक दल और संगठन थे जो इस आंदोलन में या संघर्ष में, अपार्थिट के संघर्ष में शामिल थे, ये सारे लोगों ने मिलकर एक नई संविधान के निर्माण के लिए सारे लोग मिलकर इकट्ठे हुए। Now next topics will continue tomorrow. Till then, thank you.